कहानी की शुरुआत में हम टेडी नाम के एक आदमी को देखते हैं जिसे नाजियों ने पकड़कर एक जर्मन कैंप में कैद करके रखा है। जैसे ही उसे एहसास होता है कि वह इस कैंप में आ चुका है, वह अपनी आंखें बंद कर लेता है और अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है जब उसकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। वह पोलैंड का बॉक्सिंग चैंपियन हुआ करता था और बेहद खुशहाल जिंदगी जी रहा था। लेकिन जब वह अपने डॉगी के साथ घर जा रहा था, तभी नाजियों ने उसे पकड़ लिया और घसीटते हुए इस कैंप में ले आए। यह नाजियों का पोलैंड में बनाया गया एक बेहद खतरनाक कैंप था, जहाँ उन्होंने हजारों बेगुनाह लोगों को बंधक बनाकर रखा हुआ था। यहाँ सभी कैदियों से सुबह से शाम तक लगातार पत्थर तोड़वाए जाते थे और जो भी काम करने से जरा भी कतराता उसे बेरहमी से पीटा जाता था। दिन भर ताबड़तोड़ मेहनत करवाने के बाद शाम को खाने पीने के नाम पर उन्हें सिर्फ गंदा पानी दिया जाता था। धीरे धीरे इस कैंप में मौजूद सभी कैदियों की हालत दिन ब दिन बद से बदतर होती जा रही थी। उन्हें न तो ढंग का खाना मिलता था और न ही रात में चैन से सोने का मौका। इसी बीच हमारी नजर करीब 15 साल के एक लड़के पर पड़ती है जिसका नाम निक था। कैंप में हर कोई जानता था कि यह बच्चा बहुत कमजोर है, इसलिए दूसरे कैदी बार बार उसका खाना छीन लिया करते थे। यह सब लोग अपनी आंखों के सामने देखते थे, लेकिन कोई भी उसके हक में आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था। इसी दौरान हम बाकी कैदियों को भी लगातार काम करते हुए देखते हैं। तभी एक बूढ़ा आदमी धीरे से कहता है कि वह बहुत जल्द यहाँ से भाग जाएगा क्योंकि उसे इस कैंप से निकलने का रास्ता पता है। लेकिन बदकिस्मती से उसकी यह बात एक गार्ड सुन लेता है। यह सुनते ही वह गार्ड गुस्से में एक फावड़ा उठाकर उस बूढ़े आदमी के पास पहुंचता है और बिना कुछ सोचे उसके सिर पर पूरी ताकत से जोरदार वार कर देता है। तभी उसी जगह उस बूढ़े आदमी की मौत हो जाती है। लेकिन उसकी मौत से वहां मौजूद किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कोई भी नाजियों के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। अगले दिन हम देखते हैं कि टेडी बाकी कैदियों के साथ काम कर रहा होता है। तभी निक उसके पास आता है और कहता कि वह उसे पहले टीवी पर बॉक्सिंग करते हुए देखा करता था और वह उसका बहुत बड़ा फैन है। लेकिन टेडी उससे ज्यादा बात नहीं करता और चुपचाप अपना काम करने में लगा रहता है। कुछ देर बाद टेडी को सफाई करने के लिए दूसरी जगह भेजा जाता है। वहाँ काम करते करते उसकी नजर कई सेबों पर पड़ती है। भूख से बेहाल टेडी चुपके से उनमें से कुछ सेब उठा लेता है और उन्हें छिपाकर वापस अपने कैंप में लौट आता है। वापस आने के बाद वह एक सेब निक को देता है क्योंकि उसे पता था कि वह कई दिनों से भूखा है। लेकिन निक खुद वह सेब खाने की बजाय उसे पास बैठे एक बूढ़े आदमी को दे देता है। यह देखकर टेडी काफी प्रभावित होता है क्योंकि निक खुद भूखा होने के बावजूद पहले किसी और का पेट भरना चाहता था। यह देखकर टेडी उसे एक और सेब देता है और फिर तीनों मिलकर उन्हें खाने लगते हैं। लेकिन तभी वहाँ जर्मन सिपाही आ पहुँचते हैं। उसे पहले ही पता चल चुका था कि टेडी ने सेब चुराए, तो वह तीनों को पकड़कर बाहर ले जाता है। वहाँ उसी जगह उन्हें खड़ा किया जाता है जहाँ कुछ देर पहले ही 3 लोगों को गोली मारकर मौत के घाट उतारा गया था। इसके बाद जर्मन सिपाही उन तीनों को लाइन में खड़ा कर देता है और सबसे पहले उस बूढ़े आदमी से कहता है कि वह अपने सिर पर एक सेब रखे। बूढ़ा आदमी डरते डरते उसकी बात मान लेता है। तभी जर्मन सिपाही अपनी बंदूक उठाता है और उस सेब पर निशाना साधता है, लेकिन वह गोली सेब पर नहीं बल्कि सीधे उस बूढ़े आदमी के सिर में जाकर लगती है और वहीं उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। इसके बाद बारी आती है टेडी की। जर्मन सिपाही उसे भी अपने सिर पर सेब रखने का आदेश देता है, लेकिन टेडी सेब को सिर पर रखने की बजाय उसे आराम से खाने लगता है। यह देखकर जर्मन सिपाही गुस्से से आग बबूला हो जाता है, लेकिन वह कुछ कर पाता उससे पहले निक आगे बढ़कर कहता है कि टेडी किसी से नहीं डरता, वह बहुत बहादुर इंसान है। निक की यह बात सुनकर सिपाही समझ जाता है कि टेडी को डराकर या धमकाकर तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए वह निक को अपने पास बुला लेता है और उसे बेरहमी से टॉर्चर करना शुरू कर देता है। टेडी अपनी आंखों के सामने निक को मार खाते हुए देखता है और खुद को बेबस महसूस करने लगता है। जैसे जैसे रात होने लगती है, हम देखते हैं कि कई कैदियों को गैस चैम्बर की तरफ ले जाया जा रहा है। उन बेचारे लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि चैम्बर के अंदर उनका क्या अंजाम होने वाला है। नाजी सैनिक उन सभी को अंदर बंद कर देते हैं और देखते ही देखते एक ही बार में सैकड़ों लोगों की जान ले लेते हैं। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले ही बाकी सभी कैदियों को फिर से जगह दिया जाता है और उन्हें पहले की तरह काम पर लगा दिया जाता है। इस कैंप में उनके साथ इंसानों जैसा नहीं बल्कि जानवरों से भी बदतर व्यवहार किया जाता था। इसी दौरान एक जर्मन सिपाही कैदियों से काम करवाते हुए अपने हाथ में ब्रेड का एक टुकड़ा लेकर बड़े आराम से खा रहा होता है। तभी वह जर्मन सिपाही अपने हाथ में बची हुई ब्रेड का टुकड़ा जमीन पर फेंक देता है। जैसे ही 2 भूखे कैदियों की नजर उस छोटे से टुकड़े पर पड़ती है, दोनों उसे पाने के लिए एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। यह नजारा देखकर उस जर्मन सिपाही को बड़ा मजा आता है। वह जानबूझकर ब्रेड के और टुकड़े फेंकने लगता है और देखते ही देखते दर्जनों कैदी सिर्फ एक निवाले के लिए आपस में लड़ने लगते हैं। कुछ ही देर में वो इस लड़ाई को अपना मनोरंजन बना देता है और 2-2 कैदियों को आमने सामने खड़ा करके जबरदस्ती लड़वाने लगता है। एक के बाद एक कैदी पिटते रहते हैं। तभी उसकी नजर टेडी पर पड़ती है। वह टेडी को भी आगे बुलाता है और लड़ने का आदेश देता है, लेकिन सामने वाला कैदी जैसे ही उस पर हमला करता है, टेडी बिना ज्यादा ताकत लगाए सिर्फ एक ही मुक्के में उसे नॉकआउट कर देता है। यह देखकर वहाँ खड़ा एक जर्मन सिपाही चौंक जाता है। दरअसल वह खुद भी पहले एक प्रोफेशनल बॉक्सर रह चुका था, इसलिए पहली नजर में ही समझ
जाता है कि टेडी कोई साधारण आदमी नहीं है। वह मुस्कुराते हुए टेडी को बॉक्सिंग मैच का चैलेंज देता है। कई दिनों की भूख और कमजोरी के बावजूद टेडी यह चुनौती स्वीकार कर लेता है, क्योंकि उसे भी बहुत समय बाद फिर से रिंग जैसी लड़ाई लड़ने का मौका मिला था। मुकाबला शुरू होते ही ताकतवर जर्मन सिपाही पूरी ताकत से टेडी पर टूट पड़ता है, लेकिन टेडी अपनी फुर्ती और शानदार फुटवर्क से उसके हर वार को आसानी से बचा लेता है। कुछ देर बाद टेडी पलटवार करता है और अपने तेज पंचों से सिपाही को पूरी तरह बैकफुट पर धकेल देता है। आखिरकार वह उसे हरा देता है। हैरानी की बात यह थी कि हारने के बाद भी उस जर्मन सिपाही को गुस्सा नहीं आता और जर्मन सिपाही आज की फाइट से बेहद खुश होता है। आखिर इतने समय बाद उसे अपने बराबरी का एक शानदार बॉक्सर मिला था। इनाम के तौर पर वह टेडी को ढेर सारा खाना देता है और कहता है, तुम एक बेहतरीन फाइटर हो और जाओ पेट भरकर खाना खाओ। लेकिन टेडी अकेले खाने वालों में से नहीं था। वह सारा खाना लेकर वापस कैंप में आता है और वहाँ मौजूद उन सभी भूखे कैदियों में बांट देता है। तभी उसकी नजर निक पर पड़ती है, जो मुश्किल से खड़ा हो पा रहा था। रात के समय कैंप में इतनी कड़ाके की ठंड पड़ती थी कि कैदियों को ओढ़ने के लिए एक कपड़ा तक नहीं दिया जाता था। उसी ठंड की वजह से निक को निमोनिया हो चुका था और कई दिनों से उसे तेज बुखार भी था। टेडी यह सब देखकर अंदर ही अंदर टूट जाता है। इसलिए वह उसी जर्मन सिपाही के पास जाता है जिसके साथ उसने बॉक्सिंग की थी और उससे कहता है कि उसे थोड़ा और खाना और कुछ दवाइयों की जरूरत है। सिपाही उसकी बात सुनकर कहता है, तुम्हें यह सब मिल सकता है, लेकिन बदले में तुम्हें वही करना होगा जो मैं कहूँगा। टेडी बिना एक पल गंवाए जवाब देता है, अगर इससे किसी की जान बच सकती है तो मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। इसके बाद वह सिपाही टेडी को अपने सीनियर ऑफिसर के पास ले जाता है और उसके बारे में बताता है। दरअसल कैंप के बड़े अधिकारी कई दिनों से अपने मनोरंजन का कोई नया तरीका ढूंढ रहे थे। तभी वह सिपाही उन्हें बताता है कि टेडी पहले पोलैंड का मशहूर बॉक्सर रह चुका है, इसलिए क्यों न कैंप के अंदर ही उसकी बॉक्सिंग करवाई जाए ताकि सभी अधिकारियों का मनोरंजन भी हो और उन्हें एक नया तमाशा भी देखने को मिले। लेकिन टेडी की हालत देखकर वहाँ मौजूद किसी भी अधिकारी को उस पर भरोसा नहीं होता। सभी उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि इसके शरीर में तो बिल्कुल भी ताकत नहीं बची, यह भला क्या बॉक्सिंग करेगा। लेकिन वही जर्मन सिपाही पूरे विश्वास के साथ टेडी का पक्ष लेता है। वह अधिकारियों से कहता है, इसे सिर्फ एक मौका दीजिए। आखिरकार उसकी बात मान ली जाती है और अगले दिन टेडी का मुकाबला रखा जाता है। जैसे ही फाइट शुरू होती है, कुछ ही मिनटों में वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। कमजोर दिखने वाला टेडी अपनी तेज रफ्तार और दमदार पंचों से सामने वाले फाइटर पर पूरी तरह हावी हो जाता है। आखिरकार वह यह मुकाबला आसानी से जीत लेता है। अब सभी जर्मन अधिकारियों को यकीन हो जाता है कि सिपाही सच कह रहा था और टेडी वाकई एक शानदार बॉक्सर है। इसके बाद वे फैसला करते हैं कि अब से टेडी की रेगुलर बॉक्सिंग करवाई जाएगी, इसलिए उसका तंदुरुस्त रहना भी जरूरी है। उसे पहले से कहीं ज्यादा अच्छा खाना दिया जाने लगता है। इतना ही नहीं, उसे घोड़ों के अस्तबल में काम करने के लिए भेज दिया जाता है, क्योंकि पूरे कैंप में सबसे हल्का काम वही था। साथ ही उसे बॉक्सिंग ग्लव्स भी दिए जाते हैं ताकि खाली समय में वह अपनी प्रैक्टिस जारी रख सके और अगली फाइट के लिए तैयार रहे। अब उसके पास कैंप के अस्पताल में जाने की भी अनुमति थी, क्योंकि बॉक्सिंग के दौरान चोट लगना आम बात थी। उसी दिन मैच में लगी चोट का इलाज कराने के बहाने वह अस्पताल पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात एक दयालु नर्स से होती है। मौका देखकर टेडी उससे धीरे से कहता है कि कैंप में एक छोटा बच्चा निमोनिया से जूझ रहा है और अगर जल्द दवा नहीं मिली तो उसकी जान जा सकती है। नर्स तुरंत समझ जाती है कि टेडी यह दवाइयाँ अपने लिए नहीं बल्कि किसी की जान बचाने के लिए मांग रहा है, इसलिए वह बिना किसी को बताए उसे निमोनिया की दवा दे देती है। इतना ही नहीं, वह कुछ और जरूरी दवाइयाँ भी टेडी को देती है और कहती है, मुझे पता है इस कैंप में कितने लोग बीमार हैं। टेडी उसका शुक्रिया अदा करता है और सारी दवाइयाँ छिपाकर कैंप वापस ले आता है। वहाँ वह सबसे पहले उन बीमार कैदियों के पास जाता है जो कई दिनों से बिना इलाज के तड़प रहे थे और चुपचाप उनकी जरूरत के हिसाब से दवाइयाँ बांट देता है। इसके बाद वह निमोनिया की दवा लेकर सीधे निक के पास पहुँचता है, अपने हाथों से उसे दवा खिलाता है और उसका हौसला बढ़ाता है कि अब वह जल्द ठीक हो जाएगा। यह सब करने के बाद टेडी वापस घोड़ों के अस्तबल में लौट आता है, जहाँ वह भरपेट खाना खाता है और दिन भर बॉक्सिंग की प्रैक्टिस के साथ साथ कड़ी एक्सरसाइज भी करता रहता है। इसी बीच टेडी अस्पताल के स्टाफ से गुजारिश करता है कि निक को भी वही काम दे दिया जाए, क्योंकि वह जानता था कि अस्पताल में बाकी जगहों की तुलना में काम काफी हल्का होता है और वहाँ रहने से निक की तबीयत भी जल्दी सुधर जाएगी। किस्मत से निक को वहाँ काम मिल जाता है। अस्पताल में काम करते हुए उसकी मुलाकात अपनी ही उम्र की एक लड़की से होती है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती होने लगती है, लेकिन दूसरी तरफ कैंप की हालत हर गुजरते दिन के साथ और भी बदतर होती जा रही थी। रोज सैकड़ों बेगुनाह लोगों को गैस चैम्बर में भेजकर मौत के घाट उतार दिया जाता था। जो लोग बच जाते उनसे जानवरों से भी बदतर तरीके से दिन रात मजदूरी करवाई जाती। भूख, बीमारी और ठंड की वजह से हर रोज कई कैदी दम तोड़ देते, लेकिन नाजियों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वहीं दूसरी ओर टेडी दिन ब दिन पहले से ज्यादा मजबूत होता जा रहा था
और रोज फाइट करता है और धीरे धीरे टेडी की पहचान पूरे कैंप में एक शानदार बॉक्सर के रूप में होने लगी थी। हर नई फाइट देखने के लिए जर्मन अधिकारी और सिपाही बड़ी संख्या में इकट्ठा होने लगे, लेकिन समय बीतने के साथ एक नई समस्या सामने आने लगी। टेडी लगातार हर मुकाबला जीत रहा था और अब उसे हराने वाला कोई भी फाइटर बचा नहीं था। जो भी उसके सामने उतरता कुछ ही मिनटों में हार मान लेता। इसी वजह से नाजी अधिकारी अब उससे बोर होने लगे, क्योंकि हर फाइट का नतीजा पहले से ही तय होता था। एक दिन कैंप का एक बड़ा नाजी अधिकारी अस्तबल में आता है जहाँ टेडी काम कर रहा होता है। वह टेडी को घोड़ा बाहर निकालने का आदेश देता है। जब टेडी घोड़े को लेकर उसके साथ चल रहा होता है तब वह अधिकारी उसे देखकर कहता है, लगता है अब तुम्हारा वजन भी बढ़ गया है, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और फिट दिख रहे हो। लेकिन अगले ही पल उसका लहजा बदल जाता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, बस एक बात कभी मत भूलना, जिस दिन हम तुमसे बोर हो गए उसी दिन तुम्हारी ये आराम की जिंदगी खत्म हो जाएगी। फिर तुम्हें बाकी कैदियों की तरह दिन भर पत्थर तोड़ने होंगे और बदले में पेट भर खाना भी नसीब नहीं होगा। इसलिए उस दिन के लिए अभी से तैयार रहना। इतना कहकर वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ नाजी अधिकारी टेडी को हराने के लिए दूसरे कैंप से एक विशालकाय फाइटर को बुलाते हैं जो अपनी ताकत और खतरनाक लड़ाई के लिए मशहूर था। उसे देखकर हर किसी को यही लगता है कि इस बार टेडी की जीत का सिलसिला यहीं खत्म हो जाएगा। और इस विशालकाय फाइटर को अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। लेकिन जैसे ही मुकाबला शुरू होता है टेडी अपनी शानदार स्पीड और बेहतरीन बॉक्सिंग स्किल्स से उस पर लगातार पंच बरसाने लगता है। कुछ ही देर में वह ताकतवर फाइटर पूरी तरह थक जाता है और आखिरकार टेडी के सामने हार मान लेता है। यह मुकाबला देखकर वहाँ मौजूद सभी जर्मन अधिकारी और सिपाही हैरान रह जाते हैं, जबकि कई लोग उसकी जीत पर खुश होकर तालियां भी बजाते हैं। इनाम के तौर पर टेडी को पहले से भी ज्यादा खाना दिया जाता है, लेकिन टेडी पहले की तरह इस बार भी वह खाना अकेले नहीं खाता। वह पूरा खाना लेकर वापस कैंप में आता है और हर भूखे कैदी के बीच बराबर बराबर बांट देता है। यह देखकर सभी कैदियों के चेहरों पर लंबे समय बाद मुस्कान लौट आती है। इसी बीच हम उस जर्मन सिपाही को देखते हैं जो हमेशा अपने छोटे बेटे को टेडी की फाइट दिखाने लाया करता था, लेकिन इस बार उसका बेटा गंभीर बीमारी टाइफाइड की चपेट में आ जाता है। दिन ब दिन उसकी हालत बिगड़ती जाती है और आखिरकार वह इस दुनिया को अलविदा कह देता है। अपने बेटे की मौत के बाद वह जर्मन सिपाही पूरी तरह टूट जाता है। जिस इंसान ने अब तक हजारों बेगुनाह लोगों को मरते देखा था और कभी कोई फर्क महसूस नहीं किया, आज पहली बार उसे किसी अपने को खोने का दर्द समझ आता है। दूसरी तरफ टेडी बच्चों और बाकी कैदियों के बीच खाना बांट रहा होता है। बच्चे खुशी खुशी खाना खाते हैं और लंबे समय बाद उनके चेहरों पर मुस्कान दिखाई देती है। लेकिन उसी समय दूसरी ओर नाजी सिपाही यहूदियों के एक नए समूह को गैस चैम्बर की तरफ ले जा रहे होते हैं। तभी नाजी अधिकारी उनसे कहते हैं, सब लोग अपने कपड़े उतार दो, अंदर नहाने की व्यवस्था की गई है और एक बार तुम लोग नहा लोगे उसके बाद तुम्हें भरपेट खाना दिया जाएगा। यह सुनकर एक एक करके सभी लोग गैस चैम्बर के अंदर जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं जिसे निक पसंद करता था। उसने कुछ खाना चुरा लिया था, इसलिए उसे भी गैस चैम्बर में भेजा जा रहा था। एक नाजी सिपाही उसे अपने कपड़े उतारने का आदेश देता है, लेकिन वह लड़की साफ इनकार कर देती है। यह देखकर सिपाही गुस्से में अपनी बंदूक उसकी तरफ तान देता है। तभी वह लड़की अचानक हिम्मत दिखाते हुए उसकी बंदूक छीन लेती है और उसी पर गोली चला देती है। यह सब इतना अचानक होता है कि वहाँ मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं। लेकिन अगले ही पल बाकी नाजी सिपाही उस लड़की पर गोलियों की बौछार कर देते हैं और उसे मौके पर ही मार डालते हैं। इतना ही नहीं, गुस्से में वे बाहर खड़े कई यहूदियों को भी गोलियों से छलनी कर देते हैं। इस गोलीबारी में एक बड़ा नाजी अधिकारी भी घायल हो जाता है। जब निक को पता चलता है कि जिस लड़की को वह पसंद करता था उसकी मौत हो गई है, तो वह पूरी तरह टूट जाता है और भागकर टेडी के पास जाता है और गले लगकर फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा था। दूसरी तरफ हम उस जर्मन सिपाही को देखते हैं जो घायल होने के बाद इलाज के लिए अस्पताल पहुंचा था। वहीं उसकी नजर निक पर पड़ती है और वह उसे जानबूझकर अपना इलाज करने को कहता है, लेकिन उसका हाथ पनपने लगता है तो वह समझ जाता है कि वह अनाड़ी है, इसलिए वह उसे पकड़कर बेरहमी से टॉर्चर करने लगता है। जब टेडी को इस बात का पता चलता है तो वह बिना देर किए उसकी ओर निकल पड़ता है। रास्ते में उसकी मुलाकात एक ऐसे जर्मन सिपाही से होती है जो कैंप के सबसे बेहतरीन फाइटर्स में से एक था। इसके बाद टेडी सीधे जर्मन अधिकारियों के ऑफिस में पहुंचता है और कहता है, मैं तुम्हारे सबसे ताकतवर फाइटर से लड़ने के लिए तैयार हूँ, लेकिन बदले में निक को आजाद कर दो। टेडी की यह बात सुनकर वहाँ मौजूद सभी अधिकारी हंसने लगते हैं। उनमें से एक अधिकारी हंसते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत तो काफी बड़ी है। पहले छोटे मोटे फाइटर्स को हराना और बात है, लेकिन एक जर्मन चैंपियन से लड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं है। बाद में सभी जर्मन अधिकारी और सिपाही आपस में चर्चा करते हैं। उन्हें लगता है कि यही सही मौका है टेडी को हराने का, क्योंकि इस बार उसके सामने उनका सबसे बेहतरीन और ताकतवर फाइटर था। कुछ ही देर बाद फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन हमेशा की तरह टेडी शुरुआत से ही शानदार प्रदर्शन करता है और अपने तेज फुटवर्क व दमदार पंचों से जर्मन फाइटर पर भारी पड़ने लगता है। कुछ ही मिनटों में जर्मन अधिकारियों
अधिकारियों को समझ आ जाता है कि अगर मुकाबला ऐसे ही चलता रहा तो टेडी एक बार फिर जीत जाएगा। इसलिए वह एक चाल चलते हैं। एक सिपाही टेडी के पीने वाले पानी में चोरी छिपे एक नशीला लिक्विड मिला देता है। अनजान टेडी वह पानी पी लेता है। कुछ ही देर बाद उसकी आंखों के सामने धुंध छाने लगती है और उसका संतुलन भी बिगड़ने लगता है। इसका फायदा उठाकर जर्मन फाइटर लगातार उस पर वार करने लगता है। टेडी बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन इतनी मार खाने के बावजूद भी वह हार नहीं मानता और पूरे हौसले के साथ मुकाबला जारी रखता है। उसकी जिद और बहादुरी देखकर वहां मौजूद कई जर्मन सिपाही भी हैरान रह जाते हैं। जब उन्हें लगता है कि फिर भी टेडी जीत सकता है तो वे एक और धोखा करते हैं। जैसे ही टेडी नीचे गिरता है, जानबूझकर रिंग में जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं कि उनका जर्मन फाइटर जीत चुका है और टेडी हार गया है। इसके बाद वे निक को पकड़कर टेडी के सामने ले आते हैं और आदेश देते हैं कि वह इस मासूम बच्चे को मार डाले, लेकिन टेडी साफ इनकार कर देता है। वह कहता है, मैं इस बच्चे पर कभी हाथ नहीं उठाऊंगा, चाहे इसके बदले तुम लोग मुझे ही क्यों न मार डालो। यह सुनकर जर्मन सिपाही फिर से धमकी देते हैं, अगर तुमने इसे नहीं मारा तो हम इसी वक्त इसे गोली मार देंगे। लेकिन इतनी बड़ी धमकी मिलने के बाद भी टेडी अपने फैसले से बिल्कुल नहीं हटता। लेकिन तभी जर्मन सिपाही टेडी की आंखों के सामने ही निक को बेरहमी से मार डालते हैं। इतना ही नहीं, वे टेडी को भी बुरी तरह टॉर्चर करते हैं और पूरे कैंप के बीचों बीच एक खंभे से बांधकर रात भर लटका देते हैं ताकि बाकी कैदियों के मन में भी डर बैठ जाए। उसे लटकाते हुए वे हंसकर कहते हैं, अगर सुबह तक जिंदा बच गया तो फिर से बाकी कैदियों की तरह मजदूरी करने भेज दिया जाएगा। पूरी रात दर्द और ठंड सहने के बाद जब सुबह होती है तो टेडी किसी तरह खुद को संभालते हुए उस जगह पहुंचता है जहां रोज यहूदियों को गोली मारकर मौत के घाट उतारा जाता था। वहां जमीन पर उसे लकड़ी से बना एक छोटा सा खिलौना दिखाई देता है जिसे निक हमेशा अपने साथ रखा करता था। उस खिलौने को देखते ही टेडी को निक की याद आ जाती है और उसके अंदर फिर से लड़ने का हौसला जाग उठता है। इसके बाद वह बिना समय गंवाए सीधे बॉक्सिंग रिंग की तरफ बढ़ जाता है। उसी समय वह जर्मन चैंपियन किसी दूसरे कैदी से लड़ रहा होता है, लेकिन टेडी बीच में पहुंचकर उसे दोबारा मुकाबले की चुनौती दे देता है। यह देखकर सभी जर्मन अधिकारी और सिपाही हैरान रह जाते हैं, लेकिन वे चुनौती स्वीकार कर लेते हैं क्योंकि उन्हें पूरा यकीन था कि इस बार टेडी बच नहीं पाएगा। पूरी रात टॉर्चर झेलने की वजह से उसके दोनों हाथ लगभग सुन्न हो चुके थे, फिर भी वह पूरे साहस के साथ रिंग में उतरता है। मुकाबला शुरू होते ही जर्मन फाइटर लगातार उस पर पंच बरसाने लगता है। टेडी बार बार जमीन पर गिरता है, लेकिन हर बार पहले से ज्यादा हिम्मत के साथ दोबारा खड़ा हो जाता है। उसकी जिद और हौसला देखकर हर कोई हैरान रह जाता है। काफी देर तक लगातार हमला करने के बाद जर्मन फाइटर खुद थकने लगता है। तभी टेडी सही मौके का इंतजार करता है, अपनी बची हुई पूरी ताकत एक मुक्के में समेटता है और एक ऐसा जबरदस्त पंच मारता है कि जर्मन फाइटर सीधे जमीन पर गिर पड़ता है और दोबारा उठ ही नहीं पाता। पूरा मैदान कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाता है। इस मुकाबले पर कई जर्मन अधिकारियों और सिपाहियों ने भारी रकम की शर्त लगाई हुई थी, इसलिए टेडी की जीत से कुछ लोग खुश थे तो कुछ पूरी तरह हैरान रह गए। आखिरकार वे फैसला करते हैं कि अब टेडी को इस कैंप से आजाद कर दिया जाए और टेडी वहां से जाने लगता है। टेडी भारी मन से उस कैंप को छोड़ देता है। वह मानसिक और शारीरिक दोनों तरह से पूरी तरह टूट चुका था। उसने वहां जो कुछ देखा और सहा उसे भूल पाना उसके लिए कभी भी आसान नहीं था। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।